नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी दवा कंपनी पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगा दें या फार्मा सेक्टर पर टैरिफ की धमकी दें तो किसे ज्यादा नुकसान होगा, भारत को, अमेरिका को या दोनों को। और इस स्थिति में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कोई ताज़ा बयान, ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा जाए कि कंपनी ने गलत दवाइयां बेची या निर्माण मानक तोड़े। इससे तुरंत कई चैनल प्रभावित होंगे, जैसे शेयर मार्केट, सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रेगुलेटर। सबसे तेज असर शेयर मार्केट पर दिखाई देगा। बड़े नेता की नकारात्मक टिप्पणी से कंपनी के शेयर अचानक गिर सकते हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि राष्ट्रपति के नकारात्मक संदेश के बाद किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू घट गई। इसका असर निवेशकों की धारणा और कर्ज की लागत पर भी पड़ता है। भारत दुनिया का एक बड़ा जेनरिक दवाओं का उत्पादक है। 2024 में अमेरिका को निर्यात किए गए फार्मास्यूटिकल उत्पादों का बड़ा हिस्सा भारत से आता है, जो लगभग 12-13 अरब डॉलर के बराबर है। अगर अमेरिकी बाजार में किसी भारतीय सहयोगी कंपनी पर संदेह आता है तो सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। शिपमेंट रोके जा सकते हैं, अतिरिक्त जांच हो सकती है और इससे दवाओं की उपलब्धता और कीमतों पर असर आएगा। अगर यह मामला राजनीतिक रूप ले ले और सरकारी प्रतिबंध, टैरिफ या एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू हो जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को ठेस पहुंच सकती है। हाल में भी बड़े व्यापारिक फैसलों से भारत के निर्यातकों पर दबाव पड़ा है और फार्मा सप्लाई, खासकर जेनरिक दवाओं का व्यापार प्रभावित हो सकता है। आरोप लगने पर रेगुलेटर जैसे अमेरिकी FDA या भारतीय नियामक दोनों जांच शुरू कर सकते हैं। अगर निर्माण या सुरक्षा में कमी पाई गई तो दवा की वापसी, भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये कंपनी की साख और बिक्री पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। भारत की तरफ से इस स्थिति में प्रतिक्रिया संतुलित लेकिन दृढ़ रही है। सरकार और विपक्ष दोनों का मानना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। विपक्ष ने ट्रंप की दबाव वाली नीति की आलोचना की है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के कदम देश हित में हैं। भारत ने पश्चिमी देशों की दोहरे मानदंड वाली नीति की ओर भी इशारा किया है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखी है। औद्योगिक मोर्चे पर भारतीय फार्मा कंपनियां सतर्क और तैयार हैं। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां संभावित टैरिफ के असर को कम करने के लिए पहले से योजनाएं बना रही हैं, जैसे अमेरिका में स्थायी संचालन, सप्लाई चेन को मजबूत करना और नए बाजारों की तलाश करना। उद्योग संगठनों का मानना है कि भारत की लागत, कुशलता और गुणवत्ता उसे अमेरिकी बाजार में बनाए रखेगी। हालांकि अगर लागत ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई जा सकी तो मुनाफे पर असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर टैरिफ लागू भी होते हैं तो अल्पकाल में इसका ज्यादा असर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में सस्ती जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। टैरिफ से वहां दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और उपलब्धता घट सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन असर का प्रकार अलग होगा। कंपनी स्तर पर सबसे बड़ा झटका शेयर मूल्य, बिक्री, ब्रांड ट्रस्ट और कानूनी खर्च के रूप में आता है। भारत के लिए असर तब होगा जब आरोप किसी बड़ी सप्लायर कड़ी से जुड़े हों। इससे निर्यात, रोजगार और घरेलू दवाओं की कीमतें प्रभावित होंगी। अमेरिका के लिए असर ये होगा कि अल्पकाल में दवाओं की कमी या महंगाई बढ़ सकती है। जोखिम कम करने के लिए कंपनियों को चाहिए कि वो तुरंत और पारदर्शी जवाब दें, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, रिकॉल प्लान तैयार रखें और सप्लायर में विविधता लाएं। देशों के लिए जरूरी है कि वे वैकल्पिक सप्लायर तलाशें, कूटनीतिक संवाद बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार समर्थन पैकेज दें। नतीजा ये है कि एक राजनीतिक बयान या टैरिफ की धमकी से तुरंत आर्थिक झटका कंपनी और सप्लाई लाइन को लगता है। अगर मामला लंबा खिंचता है तो देशों के आर्थिक और स्वास्थ्य तंत्र पर भी असर दिखाई देता है। ऐसे हालात में तेज फैक्ट रिलीज, नियामकीय पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद बेहद जरूरी हैं।